स्वागत है आपका हाउस ऑफ सारंग में। मैं सारंग और आप देख रहे हैं हाउस ऑफ सारंग की स्पेशल सीरीज रश्मि रति छठवां सर्ग भाग 10 में आपका स्वागत है। और तो शुरू करते हैं कि साधना का भूल सिद्धि पर जब टक टकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील का सदाचार, एक ही दृश्य हम करते हैं सब सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती इन्हें कुचलने में जितनी होती है रोज कंकरों के ऊपर चलने में। सत्य ही उग्र रोचन कैसे नीचे मिट्टी का न्यान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो उन्न रोचन, जानता नहीं क्या करता है, नीच पथ में है कौन पाव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु का वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, हारता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वही जो निकला कैसे हो वह संयुग कोमल, देखने हमें देगा वह क्या करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर मांडी बनकर छा जाता है, तब मनुष्य से बड़े बड़े दुष्कृत्य कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उसके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने काली हुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ पर दोनों दिगे दौड़कर विजय बिंदु तक लाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक पर कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण से जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कंपता था, मन ही मन जो नीच इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन में जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुच्चर, थे विचर रहे पांडव दल में जो मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन में चला हुआ राधेय पांडव के ऊपर दारुण अमर से जला हुआ, इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावानल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुष्य पर कार्तिकेय। रश्मिरति छठवा सर्ग भाग 10 या खत्म होता है। और भाग 11 में संगठित या 49 मुरुत कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो, अथवा रण में जो गरज रहा धनु के लिए अचल पालेयवान, या महाकाल का बन टूटा हो भूपर ऊपर से गुरुमान। बानों पर बाण सब पक्ष उड़े, हो गया शत्रुदल खड़ खड़, जल उठी कर्ण के पौरुष की काल से भी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों से भी छाती प्रहार से उठी टहर, सामने प्रलय को भी देख गए वज्राचों के भी पाव उखड़। जन जन के जीवन पर कगाल, दुर्मत कृतांग जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहा पार्थ है कहा पार्थ, राधेय करजता था शन शन, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने करार प्रतिबंध से रन। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निर्भट रह जाएंगी, या किसी वीर पर भी अपना वो चमत्कार दिखलाएंगी। वो छुपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ मेरे अब हाथ समेटे लेता हूँ। सबके सक्षम दे तुरंत रन की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह हिम्मत हो तो वह बड़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे जन्म मुझे जन्म का लाभ, साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाने फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रन से शिष्य को बचाने फिरते थे। चिंता थी एकग्री करार, यदि द्विरथ से युद्ध में छूटेंगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेंगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया।
एक ही हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले, बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। आप सबका भाग्य तेरे सब कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख करने की विशिष्ट बुद्धि कैसे कराल झड़ लाती है। गो के सामने पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भी तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हो लोग, जहाँ सुस्थिर क्षण भर सारे रन पर बरस पड़े एक ही कर्ण के प्राण बाण प्रखर। रश्मिरथी छठवा सर्ग भाग 11 यहाँ खत्म होता है। और भाग 12 में, यदि इसी भांति के लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगम में आएंगे। हे विपत की घड़ी, कर्ण को निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे जो वही मुखी पर्वत, जो उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कुदारन में त्यो महाघोर गर्जन का दानव कीमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रन का वह क्रम छूटने लगा। सत्य ही असुर के आते ही रन का क्रम टूटने लगा। कौरव अभी भयभूत हुई, धीरज सबका छूटने लगा। हे कथा, दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना शिकार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार होती, लेकिन अजस्र पुष्टि निरत अवरत रुद्र धीर कर्ण मन ही मन में था हो रहा स्वयं, इस रन में कुछ विस्मित विवर्ण, बानों के तिल भर भी अभित था, कहीं नहीं दानवों का धन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण ने स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सके तस्यु, ऐसी क्या कभी मरेगा यह। दो घड़ी और जो देर हुई, सबका संहार करेगा यह। हे वीर विलपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति, आंख मुद एकघ्री का संधान करो। आरी का मस्तक है दूर अभी, अपने के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम, उससे तो हमें चुराओ तो। सुन सहम उठा रहा दे मित्र की फिर चकित नयन, झुक गया व्यवस्था में कुरुपति का अपराधी का तर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू वह का बढ़ा ही बलि निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त उस, जिसको उसने इंद्र का कवच कुंडल देकर, जिसकी करामलता में जय का विश्वास हब्बई हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था। रश्मिरथी छठवा सर्ग भाग 12 या खत्म होता है। और भाग 13 में, वह काल सर्पनी की जिल्ला, वह अटुल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा। लप लपा आकसी एक घ्री, तू नीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में, दाहक उज्जवल लाती छाई। कर्ण ने भाग्य के रोक ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया। विघ्न होकर कुरुपति का विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण के वेद वृष्टि सबकी शर भर ग्रासित करके, एक ऊपर लीन हुई अंबर को अपभ्रासित करके। पा धमक उठा दस उछल पड़ी, जो गिरा तस् पर्वतकार, हाहाकार की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई न धीर, जो जहाँ खड़े थे वही लगे वही, करते कातर कंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र पिघलाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नाटक लोग न पाते थे। टल गई विपत कोई सिर से, या मिली कही मन ही मन जय, क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय।
लेकिन समर को जीत कर, निचवाइन को प्रीत कर, वलय ग्रहण गुंजार से, पूजित परम जय जयकार से, राधे सगम से चला, मन में कहीं खोला खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडवों को चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण हारे हुए प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ कुछ छल कौशल्य चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसू के तार में, हंसता कई अभिशाप आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित होता है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके आगे चले, आगे नहीं जो जोर करके। रश्मिरथी छठवां सर्ग भाग 13 और सर्ग छठवां यहाँ खत्म होता है। और हम जल्दी मिलते हैं रश्मिरथी सर्ग 7 में। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।